छोटे बच्चे किसको नहीं पसंद होते। वो क्यूट होते हैं, उनकी हरकतें हर किसी को पसंद आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की बहुत लोगों को तंग भी करती हैं, जैसे कि उनका बिला वजह रोना, उनकी मस्ती। लेकिन ओवरऑल इन जनरल हर किसी को बच्चे पसंद होते हैं, आपको भी पसंद होंगे। लेकिन क्या हो अगर वही बच्चे कातिल निकल आए। हमारा आज का केस रिवॉल्व करता है अमरजीत साडा के अराउंड। इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर, एक ऐसा सीरियल किलर जिसे अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे शायद मर्डर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन मर्डर करना जरूर आता था। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज केस ऑफ अमरजीत साडा, इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर। ये बात बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव से शुरू होती थी, जिस गांव का नाम था मुसाहारी। वहाँ 1998 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अमरजीत साडा। नाम तो आम था, मगर उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो दुनिया के किसी बच्चे में होनी ही नहीं चाहिए थी, जो किसी के पास भी होनी चाहिए थी। बच्चा हो बड़ा हो, किसी में भी वो टेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ अमरजीत में था। अमरजीत एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ। घर वाले ज़्यादा कमाते नहीं थे। जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के बेशतर लोग खेती बाड़ी करके, बैल चला के इस तरीके से अपना घर चलाते थे। खेतों में काम करते, वहाँ से जो पैसा बनता, वहाँ से जो अनाज बनता, जो उगता, जो ज़मीन में कुछ फसलें उनकी होती, उन्हीं को बेचते, वहीं से जो पैसा बनता उससे अपना घर चलाते। और उनकी जो कंडीशन थी वो सिमिलर थी कि 2 वक्त का खाना मिल जाए वही काफ़ी है, दैट इज़ इनफ। कोई लग्जरी आइटम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ में वो बहुत लकी थे, और वो लकी चीज़ क्या थी? वो थी कम्युनिटी। जो साडा फैमिली थी, जिस गाँव में वो रहते थे, फॉर्चुनेटली वो गाँव बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से मुराद लोग बहुत अच्छे थे, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते। आप देखते होंगे कि ये जो शहर होते हैं, यहाँ पे लोग उतनी एक दूसरे की फिक्र नहीं करते, पड़ोसी को पड़ोसी के हाल का नहीं पता। बट जो साडा फैमिली जिस विलेज में रहती थी, इट वॉज अमेजिंग। वहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे का हाल चाल पूछते, कैसे हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एंड सो उन्हें लग्जरी की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक कम्युनिटी थी। वो चीज़ जो हम आज मिस कर रहे हैं वो उनके पास थी। और उस साडा फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था, अमरजीत, 1998 में पैदा हुआ था। अमरजीत का घर तो गरीब था, ना बिजली होती थी, ना पानी, और ना ही पढ़ाई का ज़रिया। उसका जो बाप था एक मज़दूर था, और माँ छोटी मोटी काम करती थी। घरों में रोटी के लाले पड़ जाते थे। लेकिन अमरजीत का बिहेवियर उसकी गरीबी से भी ज़्यादा अजीब था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते थे, तो अमरजीत चुपचाप पेड़ों के बीच बैठकर बस लोगों को देखता रहता था। उसकी आंखों में ना दर्द होता, ना खुशी, कोई इमोशन नहीं होता उसकी आंखों में। बस एक खालीपन होता था, एक ऐसी फीलिंग होती थी कि बस लोगों को वो देखता था और अंदर से वो खोखला था। अमरजीत का कोई दोस्त नहीं था, और ना ही कोई उसे पसंद करता था। और इसी के चलते हुए उसकी जो मदर थी, उनको लगता था कि शायद मेरे बेटे पे कोई साया है, कोई काला जादू हुआ पड़े। और इस काला जादू से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक तावीज़ बनवाया, और वो तावीज़ अमरजीत के गले में डाल दिया, इसलिए ताकि अमरजीत बुरी नज़रों से बच सके। लेकिन असली प्रॉब्लम नज़र नहीं थी, असली प्रॉब्लम अमरजीत का दिमाग था। अमरजीत का जो घर था, जो उसकी पूरी एक फैमिली रहती थी, वो सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। एंड सो अमरजीत के घर होता क्या कि अक्सर लोग अपने बच्चे छोड़ के इनके घर चले जाते, या अपने बच्चे किसी और के घर चले जाते, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन विलेजेस कि आप अपना बच्चा किसी के घर छोड़ के चले जाते हो ताकि वो उसका ख्याल रख सके। और अमरजीत के घर भी यही हुआ। जिसकी मौसी थी, उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी को इससे घर छोड़ दिया देखभाल के लिए, और ख़ुद थोड़े काम के लिए बाहर चली गई थी। अमरजीत पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग गई थी कि थोड़ा सा इसका ख्याल रखना। नाउ व्हाट दिस किड डिड विल शॉक यू। अमरजीत ने अपनी उस 6 साल की कज़न को सबसे पहले उसका गला घोंटा, फिर उसको मारा, पीटा। उसकी बॉडी पे ब्रूजेस थे, उसकी बॉडी पे निशानात थे। मार मार के एंड पे ब्रिक से अमरजीत ने उसका स्कल फोड़ दिया, ईंट से स्कल फोड़ दिया। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, दिस इज व्हाट हैपेंड। ये कोई सीरियल किलर नहीं है, ये बच्चा है, एक बच्चा है जिसकी ये टेंडेंसीज थी, और उसने उस पर एक्ट किया। और उसके बाद ये बंदा क्या करता है, ये ले जाता है उस डेड बॉडी को, और उसको एक केव में फेंक देता है, एक गड्ढे में फेंक देता है, और अपनी लाइफ जीने लग जाता है। जब उस लड़की की माँ को हुआ कि यार मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी, वेयर इज शी, कहाँ है वो, मुझे ढूंढना है उसको। तब ये बंदा अपनी उस मौसी को लेके जाता है उस जगह पे, और दिखाता है कि दिस इज़ योर डॉटर, ये है आपकी बेटी। हाउ ट्विस्टेड यू हैव टू बी, कि लाइक आपका दिमाग किस कदर पागल होगा
कि आप एक मर्डर कर रहे हो, फिर आप उस मर्डर की लोकेशन बता रहे हो और यू आर स्माइलिंग। इसके चेहरे पे कोई कोई वो नहीं था कि लाइक कोई शौक हो बच्चे के चेहरे पे कि ये हमने क्या कर दिया है, या कोई रिग्रेट हो, कोई गिल्ट हो, नहीं, ही वॉज स्माइलिंग जब उसने वो लोकेशन दिखाई अपनी उस मौसी को। अमरजीत की फैमिली बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया है हमारे इस खानदान में, ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन बजाय इसके कि वो पुलिस को कॉल करते, बजाय इसके कि वो बताते किसी को, दे स्टॉप्ड। उन्होंने इस बात को अपने उसमें दबा दिया, अपने ही बीच में दबा दिया कि ये फैमिली मैटर है, कहीं हमारी ये बात बाहर गई तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पे हंसेंगे, या हमसे हमसे गुस्सा होंगे, हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। यहाँ एक बच्ची का कत्ल हो गया है और दूसरे बच्चे के लिए, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए, दे आर रेडी एक्सेप्टेड कि उनका बेटा सीरियल किलर है एंड इट इज़ ओके कि हम उसको कोई सज़ा ना दें। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो नहीं ठीक थी, और वो क्या था कि अमरजीत यहाँ रुकने नहीं वाला था। कुछ महीनों बाद इनके घर में एक खुशखबरी आई। जो अमरजीत की वालदा थी वो उम्मीद से थी, उनके घर एक बेटी पैदा हुई। एक तरफ उन्होंने एक इतना बड़ा सदमा लिया और दूसरी तरफ कुछ लम्हे की खुशी उन्हें मिली, उस खुशी को वो इन्जॉय कर रहे थे। दे वर रियली हैप्पी कि उनके घर एक बेटी हुई है, वो बेटी पसंद थी सबको, उसका इन्होंने ख्याल रखा। एक घर में खुशी का माहौल आ गया कि एक डिस्टर्बिंग माहौल से हम निकले हैं, कुछ तो खुशी हो घर में। खैर सारी फैमिली ने इन्जॉय किया, लेकिन अमरजीत की नज़रें उस बच्ची पे भी थी, अपनी उस बहन पे भी अमरजीत की नज़रें थीं। कुछ महीने बाद क्या होता है कि जब सारी फैमिली सो रही थी, अमरजीत हैड द परफेक्ट मोमेंट फॉर हिमसेल्फ। उसने क्या किया कि उसने अपनी उस 8 माह की बहन को उठाया, सारे घर वाले सो रहे हैं, उसने उसको उठाया, उसका गला घोंट दिया। ही किल्ड हिज 8 month old सिस्टर, उसको भी फेंक दिया। उसकी माँ परेशान हो रही है। जब उसकी माँ उठी है, जब घर वाले उठे हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अमरजीत ने यहाँ भी अपना वो काम कर दिया, जो काम उसने अब से कुछ वक्त पहले अपनी कज़न के साथ किया था, उसको मार दिया था। सेम वाकया अपनी 8 माह की बहन के साथ भी उसने किया। और जब घर वाले ने पूछा कि ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्यों किया है, तो उसका जवाब था बस वैसे ही। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो गए थे इस वाकये के बारे में कि पहले इनके घर से एक बेटी गायब होती है और बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है, दूसरी बेटी गायब होती है, उसकी भी डेड बॉडी मिलती है। ये क्या कुछ छुपा रहे हैं हमसे, क्या सीन हो रहा है कि हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। तब किसी को ये शक था कि इनके घर से ही कोई कर रहा है। सबको यही था कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बैड लक है इनके साथ। और लोग परेशान थे कि यार ये कैसे हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया ना ये कम्युनिटी थी, तो लोगों ने देखा कि यार ये लोग परेशान हैं, एक मर्डर हुआ, दूसरा मर्डर हुआ, तो इट वुड बी बेस्ट कि हम इनको थोड़ा सा वक्त दें कि ये सोच सकें, ये अपने देखें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकें, अपने आप को सिक्योर कर सकें, और बस काम रहें, रिलैक्स रहें कि जो होना था वो तो हो गया। मगर ये जो एक बबल सा क्रिएट किया था अमरजीत की फैमिली ने, जो साडा फैमिली ने क्रिएट किया था, वो तब फूटता है जब अमरजीत अपने 3rd मर्डर की तरफ बढ़ता है। 2006 में जब अमरजीत पूरे कोई 8 साल का हो चुका था, उसके पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम था चुनचुन देवी, जिनकी एक 6 माह की बेटी थी जिसका नाम था खुशबू। एक दिन क्या हुआ कि उन आंटी ने अपनी उस बेटी को स्कूल के पास जाके वहीं पे सुला दिया। ये गाँव था, तो आप समझ सकते हैं कि लाइक इट वाज समथिंग कि लाइक लोगों को भी भरोसा है, एक दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। एंड सो चुनचुन देवी ने अपनी उस बेटी को, अपनी खुशबू को वहाँ पे छोड़ दिया, स्कूल के पास सुला के चली गई। मगर उनके पैरों से ज़मीन तब निकली जब वो वापस आई एंड शी फाउंड नथिंग। उनकी बेटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, लोग पागल हो गए, हर जगह ढूंढ रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, और लाइक पागल हो गए कि कैसे हो सकता है ये किधर गई हमारे स्कूल की हमारी बेटी, अपनी उनकी बेटी कहाँ गई, कि जिसको वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ के गई थी, एक ऐसी कम्युनिटी में छोड़ के गई थी जहाँ उन्हें पता था कि उनकी बेटी का ख्याल रखा जाएगा। ये कैसे हो गया कि वो कुछ लम्हे के लिए गायब हुई है और उनकी बेटी दुनिया से गायब हो गई है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल लगा दी, पुलिस आई। पुलिस आते साथ ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी, हर जगह ढूंढा, हर जगह बच्ची का पता किया, मगर कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला पुलिस को कि बेटी किधर गई, ये बच्ची कहाँ गई, ये कैसे हो गया है। लेकिन तब उन्हें गांव वाले बताते हैं कि जो हमारे साथ सीन हुए ये सब तो साडा फैमिली के साथ भी हुआ है, कि उन्होंने कभी आपको ये बात बताई है। एंड पुलिस सेड के नहीं, हमें तो नहीं पता, हमें तो कभी साडा फैमिली की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। और गाँव वाले शॉक्ड है कि हमारी बेटी गायब हुई है, हमने पुलिस को बताया है, लेकिन साडा फैमिली ने क्यों नहीं बताया। खैर पुलिस को जाके उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि आप साडा फैमिली से भी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करें, और पुलिस वही करती है, वो पहुंचती है साडा फैमिली के पास। तब वहां जाके अमरजीत की जो मदर थी उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया अमरजीत, और बोला इसको सब पता है, ये जानता है कि किधर है खुशबू। पुलिस शॉक्ड कि इस बच्चे को क्या पता होगा, ये तो 8 साल का बच्चा है, ये तो कोई मजाक मस्ती करेगा। लेकिन खैर पुलिस उनकी बात मानती है और वो अमरजीत से
इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। अमरजीत खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहा। पुलिस फिर से पूछती है कि बेटा बताओ, तुम क्या जानते हो खुशबू के बारे में, तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। और जब जब पुलिस खुशबू का नाम मेंशन कर रही है, ये हंस रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, और पुलिस को लग रहा है कि यार ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्या चीज़ है, ये दिस इज लिटरली वेस्टिंग आवर टाइम। वो पूछते हैं बेटा कुछ पता है, कुछ बता सकते हो हमें, बताओ खुशबू के बारे में क्या जानते हो। और तकरीबन कोई 10-15-20 मिनट तक पुलिस लगातार उससे पूछती रही है, इन्वेस्टिगेट करती रही है कि राइट कुछ तो क्लू मिले हमें। और फिर वो कहते हैं अगर आप मुझे बिस्किट दोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पुलिस उसके लिए बिस्किट अरेंज करती है। बिस्किट खाते हुए वो कहते हैं आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि खुशबू किधर है। पुलिस फिर से शॉक्ड, ये बच्चा क्या बता सकते हैं, इस बच्चे को क्या ही पता होगा। खैर वो बच्चे को फॉलो करते हैं और वो उन्हें एक खाई की तरफ लेके जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा गड्ढा था। और उधर पुलिस देखती है कि ताज़ा ताज़ा किसी ने मिट्टी रखी हुई है, पत्ते रखे हुए हैं, ऐसे किसी ने इमेच्योर सा काम किया है और पता लग रहा है कि शायद कुछ दफनाया गया है इधर, कुछ पड़ा है इधर। और जब पुलिस उस चीज़ को हटाती है तो पुलिस शॉक्ड हो जाती है। उस पत्तों के नीचे, उस मिट्टी के ढेर के नीचे खुशबू की डेड बॉडी मौजूद थी, खून से लथपथ, स्कल जो खोपड़ी होती है कम्प्लीटली क्रैश्ड। खुशबू मर चुकी थी। पुलिस हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो गया है। एक दिन पहले ये सब वाकया हुआ है, एक दिन बाद खुशबू की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। इस बच्चे को कैसे पता है, हाउ डज ही नो दैट। पुलिस परेशान है और वो उसकी तरफ देखते हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। अमरजीत पुलिस को देख रहे, फिर खुशबू को देख रहे और मुस्कुरा रहे। और उसने कहा कि इसको मैंने ही दफन की है, मैंने ही इसको मारा है। पुलिस शॉक्ड हो है कि यार ये बच्चा कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उसने वो कन्फेस किया और उसकी कन्फेशन इतनी जेन्युइन लग रही थी पुलिस को, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इवेंचुअली पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया, उसको लेके गए, तो उसने पूरे 3 मर्डर्स का इकरार किया बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट के। और ड्यूरिंग कन्फेशन, ठीक है, ड्यूरिंग कन्फेशन जब उससे पुलिस से और एविडेंस मांगना चाहा, उसे फिर कहा मुझे बिस्किट दो, मैं सब कुछ बताऊंगा। पुलिस वाले हैरान थे कि यार एक 8 साल का बच्चा वो ऐसे मर्डर को डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे होमवर्क है, जैसे वो अपना होमवर्क सुना रहा है, जैसे उसने कुछ याद किया हुआ है और वो हमें बता रहा है। उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं है, वो हंस रहा है, ये मर्डर करके वो हंस रहा है। और ही बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, जुवेनाइल बेसिकली जो अंडर 18 बच्चों को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, उसमें पनिशमेंट नहीं है। अगर आप 18 से नीचे होकर कोई क्राइम करते हो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अमरजीत के साथ भी यही सीन था। वो 8 साल का था सिर्फ। कोर्ट उसको कोई मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दे सकती थी, कोर्ट उसको कोई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती थी, कोई उसको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती थी फॉर द क्राइम्स ही कमिटेड। सो कोर्ट ने उसको ये सज़ा दी कि इसको 18 साल तक होने तक, जब तक ये 18 का होगा तब तक इसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ की इसको सज़ा जो होगी, जो काम होगा, जो कुछ भी होगा, वो लॉ वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। यानी इसको कोई इम्प्रिजनमेंट कोई कुछ नहीं हुआ, इसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। एंड इवेंचुअली 2016 या 2017 के आसपास उसे रिलीज़ कर दिया गया। आज के वक्त में वो कहाँ है किधर है किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जैसे वो 18 का हुआ, 18 का होते ही पुलिस ने उसको बाहर निकाल दिया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद उसका नाम भी उन्होंने तब्दील कर दिया है, उसकी आइडेंटिटी भी तब्दील कर दी है, वो एक नए शहर में नई जगह पे रहता है। बट वी नेवर नो अमरजीत कहाँ है, वी नेवर नो कितने कितने अमरजीत हमारे दरमियान घूम रहे हैं। आप ये सोचो कि एक बच्चा जिसे साइकिल चलानी चाहिए थी, एक बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए था, दोस्त बनाने चाहिए थे, जिसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कार्टून्स होना चाहिए था, मगर उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों को, बच्चों को मारता हुआ देखना था, उनको तड़पता हुआ देखना था। कैसा सिक माइंडसेट था इसका, किसी को आज तक नहीं समझ आई। एंड दिस वाज द केस ऑफ अमरजीत साडा, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ ये केस आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।